तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम सॉल्व करेंगे होम साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, ये होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है और आप देख सकते हैं ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ये हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो सीजी व्यापम द्वारा 2019 में पूछा गया था। आपको 2018 और 17 के भी चाहिए तो कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। ये दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। समय भी कम है हमारे पास, केवल मॉडल आंसर के द्वारा हम देखेंगे इसे और फाइनल मॉडल आंसर के साथ है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सीजी व्यापम फाइनल मॉडल आंसर जारी किए थे उसी के साथ हम जो है आंसर देखेंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिए, 100% सही आंसर आपको सॉल्व के साथ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे होम साइंस का ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे। ये सेट ए है और 100 क्वेश्चन पूछा गया था 200 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं, ये 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और किस तरह से हम आगे की रणनीति बना सकें। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, आप देख सकते हैं गृह विज्ञान मतलब होम साइंस सेकेंड पेपर है। फर्स्ट जो है अभिकथन क्या कहा गया है। ये अभिकथन में देखिए, यदि आप वास्तव में सही आकार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेजरिंग टेप को बहुत कम कर मापने के लिए खींचना नहीं चाहिए, जहां पर त्वचा में दबाव पड़ता है। यद्यपि यह एक छोटा मापन देगा जो सही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कारण क्या कहा गया। कपड़े में मेजरिंग टेप में सेंटीमीटर और इंच दोनों के निशान होते हैं, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार माप लेने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आंसर क्या होगा। ए और आर, कथन ए अभिकथन ए है और कारण आर है। तो देखिए दोनों क्या है, सही है। तो सही आंसर देखेंगे यहाँ पे डी, फर्स्ट का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब आप क्षण भर विश्रांति, यहाँ पे देखिए विश्रांति के अभाव में बलशाली कार्य का प्रयास करते हैं तो आप पेशियों में थकान अथवा निर्वातन का भी अनुभव निम्नलिखित किस कारण से करते हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल एवं संचयन के कारण होता है। तो दो का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो देखिए कूट में उत्तर लेना है, यहाँ दिया है नीचे में। तो देखिए कच्चे माल की गुणवत्ता और उपयुक्तता की जांच करना। देखिए तीसरा का, तो ये उत्पाद पर नज़र रखना, अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन करना, अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से नए उत्पादों के विकास के लिए सही उत्तर चुने। तो ये कपड़ा परीक्षण के लिए ए जो है करेक्ट आंसर होगा तीसरा का। तो तीसरा का सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के दौरान परिवार में माता पिता की भूमिका परिवर्तित होती है, किसके दौरान। तो चलिए देखते हैं। गर्भाधान के चरण, ये बिल्कुल सही होगा। प्रारंभिक चरण भी आएगा, विस्तारण भी आएगा और संकुचन चरण भी आएगा, मतलब सभी चरण इसमें शामिल होंगे। माता पिता की भूमिका जो है सभी चरण, ये आएगा आंसर। तो 4 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन अभिकथन है। ए, बाल श्रम अधिनियम का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए। देखिए 5वें नंबर का, तो ये तो बिल्कुल सही है। कारण है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मुफ्त आवश्यक शिक्षा मिले। तो ए और आर दोनों सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं तो केवल ए में ही दिखाई देता है ए और आर दोनों सही है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन मान लिया जाए तो इस तरह से इसमें भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है होम साइंस में। तो जरूर देखें आप, योजना से संबंधित या सरकार की कोई नीति नियम है उससे संबंधित, जिससे हम 2024 का रणनीति बना सकें, तैयारी कर सकें। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 9, दुग्ध बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह प्रोटीन एवं किससे भरपूर होता है। तो देखिए 6वां नंबर का, कार्बोजो नहीं, खनिजों और विटामिनों नहीं, प्रतिजनों से भरपूर होता है। तो देखिए 6 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। एकल मात्रक की रचना के लिए सीटिंग को एक साथ समूहित करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए 7वें नंबर का लॉज सीटिंग नहीं, बहुगुणी सीटिंग कहा जाता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है अभिकथन और अभिकथन छपाई मशीन में। देखिए छपाई मशीन में तांबे के बने हुए बेलनाकार नक्काशीदार रोलर्स को लगाया जाता है, बिल्कुल सही। कारण रोलर्स की संख्या जो है डिजाइन में
रंगों के इस्तेमाल की संख्या पर निर्भर करती है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन में देखते हैं, ए सही है, बी गलत है, नहीं होगा, ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत, ए और आर दोनों सही पाए गए हैं। तो 8वां का डी करेक्ट आंसर होगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन, मीडिया शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के शब्द मीडियम से हुई है। तो मीडिया, देखिए मीडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक से नहीं हुई है, फ्रेंच भी नहीं है, स्पेनिश नहीं है, ये लैटिन भाषा की शब्द है मीडिया। तो लैटिन भाषा, 9 का डी करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय मार्गदर्शन एवं परामर्श का लक्ष्य और उद्देश्य होता है। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापकों का कार्यभार को कम करना, नहीं होगा। विद्यार्थियों में आवश्यक जीवन कौशलों का निर्माण करना, ये सही होगा। और पैतृक जिम्मेदारियों को बढ़ाना, ये भी नहीं आएगा। विद्यालय में अनुशासनहीनता एवं समाज विरोधी क्रियाओं को कम करना। तो बी और डी करेक्ट आंसर होगा, जो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो 10 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, इनमें से कौन न्यूट्रास्यूटिकल्स, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, प्रीबायोटिक्स एवं प्रोबायोटिक्स, ये बिल्कुल सही होगा 11वां का। चलिए अगला देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी सही है। और उसके बाद फाइटोकेमिकल्स, ये भी सही है। ट्रेड एलिमेंट्स, ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी, तो बी में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। 11वें का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अभी कथन ए है और कारण आर है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, एकाकीपन एक प्रवृत्ति विचारणीय रूप से फिलहाल में उजागर हुआ, बिल्कुल सही। अत्यधिक शिक्षित वृत्ति उन्मुख विलंबित विवाह तथा विवाह विच्छेद में वृद्धि ने एकाकीपन में अपना योगदान दिया। तो ए और आर दोनों सही है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रागोगी, देखिए एंड्रागोगी किसके अध्यापन का अध्ययन है? देखिए एंड्रागोगी किसके अध्यापन का अध्ययन है? तो देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन, ये बच्चे का नहीं, किशोर का नहीं, वयस्क का है। किसका है? वयस्क का। 13वां का सी नंबर, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। 14वें नंबर का, दोषपूर्ण सामग्री या सेवाओं के लिए उपभोक्ता अधिकार के तहत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था खालिस्तान के माध्यम से की जाती है। तो देखिए 14वें नंबर का, ये निवारण के माध्यम से की जाती है, ये जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 15वें का देखते हैं, किस वर्ष में FAO ने ताज़ा तथा हिमकृत मांस में रोगाणु नियंत्रण के लिए किरणों के उपयोग को मान्यता प्रदान की है? तो देखिए ये 1988 नहीं होगा, 1997 में है। तो 15वें का बी करेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वह पद जिसमें बिछावन, तकिया खोल, पलंग पोस, रजाई खोल, रोओं की रजाई का खोल, गद्दी, कंबल, गद्दा इत्यादि सम्मिलित होता है को कहलाता है? देखिए 16वें नंबर का, तो ये साजो सामान नहीं, सुसज्जित सामान नहीं, ये बिस्तरा वस्त्र कहलाता है। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 16 का सी। 17वें नंबर का, पाठ्यक्रम जो है, देखिए पाठ्यक्रम परिवर्धन की प्रक्रिया संबंधित है। तो ये आएगा आपका पाठ्यक्रम रचना से, क्रियान्वयन से और मूल्यांकन से। तो उपरोक्त सभी दिया गया है, डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी वाले में लगभग डी आता है, तो सबको एक बार पढ़ ले, ऐसा नहीं कि डी ही आएगा, लेकिन लगभग आंसर उपरोक्त सभी आता है, क्योंकि ये तीनों होते हैं पाठ्यक्रम परिवर्धन में। तो डी यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं, प्राप्तिकर्ता की प्रतिक्रिया का प्रसारण वापस प्रेषक को करना कहलाता है? तो देखिए ये प्रतिपुष्टि कहलाता है। 18वें का ए। 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 से 7 विशेषज्ञों द्वारा किसी मुख्य विषय के उप विषयों पर दी गई लघु व्याख्यान श्रृंखला को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? संगोष्ठी नहीं, कार्यशाला नहीं, परिसंवाद कहा जाता है। तो 19 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें सामान्यतया जल के क्वथनांक से कम तापमान पर तुलनात्मक रूप से निम्न स्तरीय ऊष्मा प्रदान किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक उपभोक्ताओं का प्रोत्साहन एवं संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? 21 का, तो ये देखिए यूनेस्को नहीं, AFO नहीं, IOCU, बिल्कुल ये जो है सही होगा 21 का सी। तो इस तरह से एक जनरल टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जीके टाइप का भी क्वेश्चन आप तैयार करें।
22वें नंबर क्वेश्चन, स्थानीय पदार्थों से प्रकृति सहज एवं स्थानीय तरीकों से निर्मित घर को कहा जाता है, तो इसको वर्नाकुलर गृह कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे से बनने चाहिए। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी प्रसार कार्यक्रम में के नींव के पत्थर होते हैं। 23वां नंबर का, तो ये उद्देश्य नहीं, समस्याएं नहीं, समाधान नहीं, तथ्य होते हैं। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सभी फर्शों की कुल आवृत्ति क्षेत्रफल को प्लांट की क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? तो ये फर्श क्षेत्रफल भागफल कहलाता है। 24वें का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 25वें नंबर का आंसर देखते हैं, अल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण हैं। तो अल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये विमुखन है, जोड़ दर्द नहीं होगा, चिंता एवं क्रोध भी है, और ऊपरी श्वसन नली ये संक्रमण नहीं आएगा, याददाश्त में क्षति। तो यहाँ पे ए, सी और ई होगा। तो 25वें नंबर का क्वेश्चन ए में ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए, सी, ई, डी में दिया हुआ है। चलिए 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26वां है, निम्नलिखित कथन हेतु सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, कपड़े के उत्पादन की प्रक्रिया में निरंतर यार्न धागे का हस्ताक्षर द्वारा फंदे के फंदा निकालने द्वारा किया जाता है। तो देखिए 26वें नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? निटिंग है। क्या है? निटिंग। ए जो है करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वह विवरण जो दर्शाता है कि कैसे पारिवारिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो ये खाता बही नहीं, तुलन पत्र नहीं, परिसंपत्ति विवरण ये भी नहीं, वित्तीय रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। 27 का जो है क्या हो जाएगा? 27वें का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28वें नंबर का क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड के संबंध में सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए नवीनतम नवाचार के वस्त्रों को सूची सेकंड में उनसे संबंधित नामों के संदर्भ में सुमेलित करना है। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है 28वें का। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, चलिए देखते हैं। मैस्टले, ये मैस्टले जो है टेनिन द्वारा, किसके द्वारा? टेजिन द्वारा। तो फर्स्ट का 2 हो जाएगा। बी का देखते हैं, तो बी का पोस्ट उपभोक्ता कपास आधारित लेविस और है इवर्नु द्वारा, बी का 3। सी का देखते हैं, बायोफेब्रिकल चमड़ा, ये मॉडर्न मीटो द्वारा, तो ये सी का 5 हो जाएगा। डी का देखते हैं, लकड़ी फाइबर यार्न, ये हो जाएगा स्पाइनोवा द्वारा, तो फर्स्ट हो जाएगा। तकनीकी, अंतिम है तकनीकी प्रेरित, ये एमिल और एरिस द्वारा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 5, डी का 1 और ई का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, सीधा ए में ही दिया है ऑप्शन, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका 28वें नंबर का। अब चलिए देखते हैं 29वें नंबर का क्वेश्चन, बालकों में खेल विकास को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बालकों में जो खेल विकास है उस क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये क्या होगा, पहला होगा संवेदी गामक खेल, फर्स्ट नंबर दीजिए। फिर सेकेंड आउटलुकर खेल, सेकेंड नंबर व्यवस्थित कर रहे हैं क्रम में 29वें का। फिर उसके बाद साहचर्य खेल होगा तीसरे नंबर में। फिर चौथा हो जाएगा डी आपका सहयोगिता खेल। तो इस तरह से ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में आपका सही आंसर मिलेगा। तो 29 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगों के नियम को ये भी कहा जाता है। देखिए रंगों के नियम को क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, रंगों के नियम को देखिए क्या कहा जाता है। तो रंगों के नियम को रंग का नियम कहा जाता है। तो देखिए 30 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 31 का देखते हैं, निम्नलिखित कथन हेतु सही उत्तर का चुनाव करें। कथन है, परिधान को सिलने के लिए जो मार्जिन रखा जाता है वह क्या कहलाता है? 31 का, तो ये मार्जिन नहीं, सीम अलाउंस कहलाता है। क्या? सीम अलाउंस। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लोकहित में भवनों के उत्थान एवं निर्माण में न्यूनतम सुरक्षा के लिए मानकों तथा विशिष्टताओं की रूपरेखा के एक अनुक्रम को कहा जाता है। तो देखिए 32 नंबर का, मास्टर प्लान नहीं, टाउन प्लान, जोनल रेगुलेशन नहीं, नियमित भवन कहा जाता है। नियमता क्या कहा जाता है? भवन कहा जाता है। 32 का डी। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। मिताहार के रूप में दुग्ध संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन छाटना है, तो इनमें लौह की मात्रा कम परंतु कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम में संपन्न होता है। ये कथन सत्य है, असत्य तो नहीं है। और देखते हैं आगे जो है, कैसिनोजन्स एवं लैक्टल्यूमिन इसके प्रमुख प्रोटीन है, ये भी सत्य कथन है। यह विटामिन सी, डी से संपन्न है किंतु विटामिन ए एवं राइबोफ्लाविन की मात्रा से दुर्बल है। तो असत्य कथन केवल सी है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है
मिताहार रूप में दुग्ध संबंधित सत्य कथन सी होगा 33 का। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 में है विक्रय से प्रचालन निवल लाभ को विभाजित कर परिकलित किए गए अनुपात को कहते हैं। प्रचालन अनुपात नहीं, प्रचालन लाभ अनुपात कहते हैं। 34 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन घुलनशील आहारीय रेशे हैं? 35। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पैक्टिन व गोंद ये भी है, म्यूसिलेज ये भी है, और बीटा ग्लूकेंस ये भी है, लिग्निन और सेलुलोज नहीं है। तो ए बी सी ए ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। 35 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन है आपका 36 का। कॉर्पेल टनल सिंड्रोम एक समस्या है जो खाली स्थान को पीछे मोड़ने की क्रिया के कारण होता है। तो कॉर्पेल टनल सिंड्रोम समस्या अंगुलियों को नहीं होगा, कलाइयों को मोड़ने के कारण एक समस्या उत्पन्न होती है। तो 36 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौनावस्था से जुड़ा हुआ है? 37 का। तो देखिए यहाँ देखते हैं, एड्रीनार्की ये भी है, गोनेडार्की ये भी है, और हेट्रार्की ये नहीं होगा, और यहाँ पे मेनार्की ये आएगा, और इस पर मार्की। तो ये ऑप्शन ए में ही देखने को मिलता है जो यौनावस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ए बी डी और ई जो है करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है 38 में, अभिकथन है प्रजनन स्वास्थ्य में शोध महिलाओं की अहितकारी स्थिति एवं प्रजनन अधिकारों की कमी का वर्णन करता है। तो देखिए 38 नंबर का ये सही है, और कारण पुरुषत्व एवं नारीत्व की अवधारणा सामाजिक संरचना का परिणाम है जो लैंगिकता एवं प्रजनन अधिकार को तय करता है। तो ए और आर दोनों सही है, जो ए में ऑप्शन में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में देखने को मिल रहा है। तो ए और आर दोनों सही है। 38 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। सुनना बुरी तरह प्रभावित होता है। तो सुनना जो है बुरी तरह से प्रभावित कैसे होता है? बोलने की तीव्र गति से, बिल्कुल सही। श्रवण सामग्री के अधिभार से, ये भी आएगा। और श्रवण ह्रास की शारीरिक समस्या से। तो उपरोक्त सभी दिया है, मतलब डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उपरोक्त सभी दिया रहता है, तो ऑप्शन लगभग आंसर उपरोक्त सभी आता है। तो पढ़ करके लें, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे डिब्बाबंदी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो डिब्बाबंदी, देखिए डिब्बाबंदी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जॉन हॉर्न नहीं, निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ डी 40 का करेक्ट, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीणों के मध्य साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से संप्रेषण का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो देखिए समूह पर चर्चा नहीं, प्रदर्शन, पठन एवं लेखन ये सही नहीं है। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 42वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड के साथ मिलाना है। तो देखिए दिए गए डिजाइनों के सिद्धांतों को है ए में, और उसके अनुसार कथन के अनुसार, उनके कथनों के अनुसार मिलान करना है। अब चलिए देखते हैं स्केल। सबसे पहले देखते हैं स्केल जो है मानवीय तत्वों के आकार से विचारपूर्ण घटना, तो ए का 3 होगा। उसके बाद देखते हैं बी पुनरावृत्ति, पैटर्न और पोत बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है, तो बी का 1 होगा। सी का देखते हैं समरूपता, यह आकर्षक और हार्मोनी एहसास करता है, सी का 4 होगा। और डी का देखते हैं, तो डी का हो जाएगा आपका दबाव, दर्शक के ध्यान को खींचना, तो सी का 2 हो जाएगा। इस तरह से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ये ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रबंध, देखिए समय प्रबंधन, नौकरी प्राप्त करना, साक्षात्कार, कंप्यूटर, खाना बनाना, वाहन चालन क्या है? ये आजीविका कौशल है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर है। 43 का ए करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परिधान निर्माण में निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 44 का तो क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, चलिए 44 नंबर का। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले होगा, क्या होगा, नमूना बनाने के अनुभाग का निरीक्षण, ये पहला होगा। फिर उसके बाद कपड़े फैलाने के अनुभाग का निरीक्षण, ये सेकेंड नंबर में क्रम में आएगा। फिर कपड़े को काटने के अनुभाग का निरीक्षण, ये थर्ड नंबर में। फिर चौथे नंबर वस्त्र सिलने के अनुभाग का निरीक्षण। फिर पाँचवा बच गया ई, दबाने और परिष्करण करने के अनुभाग का निरीक्षण। तो क्रम में जमाना है तो कैसे होगा, पहले डी, बी, सी, ए और ई। तो ये ऑप्शन ए में नहीं है, ये बी में देखने को मिल रहा है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
क्या ब्लूम की टेक्सोनॉमी का भाग नहीं है? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी का भाग प्रतिक्रिया नहीं है, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 46वें नंबर का क्वेश्चन। 46वें नंबर के क्वेश्चन में है आपका कूट दिया हुआ है और कूट के अनुसार हमें आंसर मिलाना है। तो चलिए 46 नंबर यहाँ देखते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है ये किससे आएगा? ये थॉमस वेवलेन अर्थशास्त्री द्वारा 1889 में बनाया गया था। तो ये जो है ए का 4 हो जाएगा। बी का देखते हैं ट्रिकल ए क्रॉस थ्योरी। ये जनसंचार और लोकप्रिय मीडिया इस सिद्धांत के अस्तित्व का, तो बी का 3 हो जाएगा, समर्थन करते हैं। ट्रिकल अप थ्योरी, तो ये हो जाएगा आपका पहला फैशन शैली बदलने और फैशन अभ्यास, ये होगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका लास्ट है लेहमैन। तो लेहमैन जो है ये क्या होगा? फैशन एक यादृच्छिक सृजन है जो समाप्त हो जाता है, ये होगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वें नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि लंबा क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन को ऊपर स्वीप करना पड़ता है और नीचे आपको कभी कभी कहते हैं सर दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर मिलान करते हैं, उस समय आंसर स्वयं निकल जाएगा। तो चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन हार्मोनल परिवर्तन संबंधित है आक्रामकता से। देखिए आक्रामकता से बिल्कुल सही, अवनति से भी है और कुंठा से भी है और अवसाद से भी है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सभी संबंधित हैं। 47 का डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है 48 का। तो देखिए करघे से उतरने के बाद सभी वस्त्र आकर्षक नहीं होते, कताई और बुनाई की प्रक्रिया में वे गंदे और आकर्षकहीन हो जाते हैं। तो कथन ए यहाँ पे देखते हैं, कथन ए जो दिया गया है ये सही है। कारण क्या बताया गया? बुनाई प्रक्रिया के बाद करघे से उतारे गए अपरिष्कृत वस्त्र से गुड्स कहलाते हैं, ग्रे गुड्स कहलाते हैं, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। अभिकथन का व्याख्या कारण नहीं करता, तो ए में ऑप्शन में नहीं है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। बी जो है 48 का सही आंसर होगा। 49वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन से कपड़े हाल ही में नवाचार पर्यावरण कपड़ा है? तो देखिए कूट के अनुसार लेना है। तो देखिए समाटोए कमल कपड़ा बिल्कुल सही, शराब किड़वन से तैयार कपड़ा ये भी सही है, और अगला है हेग फिश स्लाइम धागा, ये भी सही है, और अगला है आपका कोकोना कपड़ा, ये भी सही है, केवल मकई कपड़ा नहीं आएगा। तो 49 का जो है बी करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी डी। अगला है मजदूरी वेतन किराया लाभांश या लाभ के रूप में प्राप्त किया जाने वाला आय को कहा जाता है। देखिए इसको मुद्रा आय कहा जाता है। तो 50 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में करेंगे, और जल्द ही होम साइंस का पार्ट 2 भी आएगा। लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और सभी सब्जेक्ट का लगभग आएगा, एक दिन में 3 से 4 वीडियो डल सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।